आज का टॉपिक है जी हमारा पब्लिक पॉलिसी। अच्छा जी, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? पहले तो इस चीज पर आते हैं, पब्लिक पॉलिसी होता क्या? कौन बताना चाहेगा आसान अल्फाज में पब्लिक पॉलिसी किसे कहते हैं? क्या होते हैं पब्लिक पॉलिसी? सुनते रहते हैं ना कि पॉलिसी, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है, पब्लिक पॉलिसी होती है, क्या होती है? हाँ जी, आसान अल्फाज में कि गवर्नमेंट जो लोगों के मामलात को डील करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। और कोई इसको डिफाइन करना चाहे? लेकिन जी सबसे आसान वाली लिख लें, पब्लिक पॉलिसी इज वट एवर, पब्लिक पॉलिसी इज वट एवर पब्लिक पॉलिसी इज वट एवर गवर्नमेंट chooses to do or not to do. Public policy is whatever government chooses to do or not to do. कि कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट करना चाहे या ना करना चाहे, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। लाइक एक कोई आप पर प्रेशर आ जाता है बाहर से कि जी आप वुमेन राइट्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट रिजिड है, जैसे आपकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, उस पर प्रेशर था कि वुमेन राइट्स को प्रमोट करें, लेकिन उन्होंने पब्लिक पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि जनाब औरतें काम नहीं करेंगी। ये उस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दे आर नॉट सपोर्टिंग वुमेन राइट्स, पॉलिसी है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। तो द पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट डू, wants to do or not to do, chooses to do or not to do। तो इसी तरह से एक और है, द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ रिसोर्सेज टू एलिविएट, एलिविएट कम करना, नेशनल प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंटल कॉन्सर्न्स। The strategic use of resources to alleviate national problems or governmental concerns। अच्छा जी, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डिस्कस कर रही है। ये जो डेफिनेशन हैं ये डिफरेंट राइटर्स ने दिए हैं, जैसे ये सेकंड वाली है, चैंडलर एंड प्लानो, चैंडलर एंड प्लानो, इनका एक रिसर्च पेपर है, उन्होंने ये जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ना उन्होंने दी है। इसी तरह एक ब्रॉड डेफिनेशन है, वो भी लिख लें, पब्लिक पॉलिसी इज सम ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, पब्लिक पॉलिसी is sum of government activities public policy is sum of government activities whether acting directly, whether acting directly whether acting directly or through agents, or through agents as it has an influence on the life of citizens। ठीक है, अभी भी स्क्रीन ब्लर है। ओके, अच्छा जी, तो पब्लिक पॉलिसी का पता चल गया कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज
जो उसकी प्लानिंग्स होती हैं, जो वो करना चाह रही होती है, जिससे अवाम को कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी। सम ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज हम इसको आसानी के लिए याद रखेंगे। अब एक होता है जी प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है कि हमने कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले जनाब क्या होता है कि आपकी होती है प्रिपेयरिंग टू प्लान, प्रिपेयरिंग टू प्लान, कि जनाब हम प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जनाब एक देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये देखा जाता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर हम उसके जो रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन होती है जी, कि हम प्लान कर रहे हैं कुछ ही काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड फिर हम उस पर क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे कि ये है क्या, मसला क्या है, उसकी वजूहात क्या है, कितना हो रहा है, किस लेवल पर हमें प्लानिंग करनी है। तो ये सारा हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं। एक स्टेप हो गया, लाइक जी आपने घर बनाना है, हम एक घर की मिसाल से लेके चलते हैं। घर बनाना है जी, क्यों बनाना है, ठीक है, या कहाँ पर बनाना है, वो सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। तो आपका वो प्रिपेयरिंग टू प्लान होगा, आप जो सोच समझ रहे हैं कि हमने पैसे कहाँ से आएंगे, वो वाली चीजें। अब ये डिफाइन विजन, मिशन एंड एक्टिविटीज। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एक अपने जो आर्किटेक्चर होगा या मिस्त्री होगा उसके पास जाएंगे, उसे कहेंगे जी मेरा विजन है एक घर बनाना, मिशन है जी 6 महीने के अंदर अंदर बनाना, और एक्टिविटीज क्या है कि मुझे इस तरह का घर चाहिए। तो आप मुझे उसको डिजाइन करके दे दें और हम फिर उस पर काम शुरू करते हैं। तो आपने क्या किया, डिफाइंड विजन, मिशन एंड एक्टिविटीज, आपने ये तीनों चीजें कर ली, ठीक है। इसमें अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जब भी आप उनका प्रोफाइल देखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आता है जी, विजन आता है, विजन ऑफ द सीईओ, या विजन ऑफ द मिनिस्टर, या विजन ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि इस स्टेट का मकसद क्या है। फिर मिशन आता है कि इसका मिशन क्या है, ये हम कंपनी बना क्यों रहे हैं। जैसे नेस्ले का विजन अगर आप सर्च कीजिएगा जाकर, वो है जी सस्टेनेबल ग्रोथ टाइप कुछ उसका विजन विजन है। मिशन क्या है कि तमाम पूरी दुनिया के लोगों को अच्छी जो है वो ये खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करना। फिर उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो लिखा होगा जी हमने ये इस साल में एक्टिविटीज की, उनकी साइट पर ये सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। आपने ये डिफाइन कर लिया। अब उसके हिसाब से आप करेंगे आइडेंटिफाई एंड प्रियोरिटाइज स्ट्रेटेजिक इश्यूज। क्या स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जनाब, मेरे पास कितने पैसे हैं, लगेंगे कितने, ठीक है, और उसमें मसाइल क्या क्या आ रहे हैं। लेट्स सपोज लैंड एक्विजिशन है, हम इसके डैम की मिसाल ले लेते हैं। डैम की मिसाल में हमने सबसे पहले प्रियोरिटाइज क्या करना है कि हमें ज़मीन चाहिए, लैंड एक्विजिशन होगी, फिर हमें क्या चाहिए, नक्शा चाहिए, प्लानिंग चाहिए उसकी, फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे। फिर हमने क्या करना है जनाब, अब हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसी कंपनी को उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो लेकिन उसकी वो क्या होगी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज ये हैं सारे, इनकी सीक्वेंस क्या होगी कि सबसे पहले कौन होएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके पास आएगा कौन आएगा। उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है जी, पहले मैं या प्लानिंग कर लूंगा या मैं लैंड एक्विजिशन कर लूंगा। प्लानिंग होगी तो फिर ही लैंड एक्विजिशन होगी ना, कि हमें इतनी जमीन चाहिए। अगर हम वैसे ही क्या है कि पहले हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, प्लानिंग में हमें उतनी जमीन चाहिए ना हो या उससे ज्यादा चाहिए हो, फिर क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। आपने प्रियोरिटाइज करना है उन स्ट्रेटेजिक इशू को। हम पहले किसको डिस्कस करेंगे, फिर आ जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस के लिए एक एनालिसिस हम करते होते हैं, स्वैट एनालिसिस, स्वॉट सॉरी, स्वॉट एनालिसिस, SWOT। S is for strength, W is for weakness, O is for opportunities, and T for threats.
कि हम जो प्लान कर रहे हैं हमारे पास में हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हमें कहाँ पर कम लगाने पड़ेंगे या हमें बाहर से लोगों की मदद कहाँ पर कम लेनी पड़ेगी, हमने वो देखनी है। फिर वीकनेस देखनी है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। फिर हमने अपॉर्चुनिटीज देखनी है, हमें उससे फायदा क्या मिलेगा, और थ्रेट्स हमें ये करने के बाद कौन कौन से आ जाते हैं। फिर इनकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, ठीक है, इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाए तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। अगर ये सारी चीजें इवेंचुअली आपको फायदा दे रही हो तो फिर आप उस प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं, नहीं तो जनाब वो आप प्रोसेस करते ही हैं। ये है प्लानिंग, आपका एनालिसिस का स्टेप है जी। अच्छा, जिसके बाद आप प्लानिंग रोल्स करते हैं, ये वाला काम। अब आपने ये सारा कर लिया जी, अब डन हो गया कि मैंने ये काम करना ही करना है। फिर आप क्या करते हैं जी, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले क्या करते हैं, वो डिफाइन रोल कर देते हैं, कंपनी के रोल्स डिफाइन होते हैं। जनाब ये बंदा सीईओ होगा, ये सारी चीज को मैनेज करेगा, इसके नीचे एक सीएफओ होगा कि जो फाइनेंसिस को मैनेज कर रहा होगा। अब फाइनेंसिस वाला ये नहीं उसने बताना है कि जनाब ये पैसे यहाँ यहाँ लग रहे हैं और आपने ये पैसे, हमारे पास इतना बजट है, आपने इसी के अंदर काम करना है। अब इंजीनियर्स पैसों का हिसाब नहीं रखेगा, उसके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, उसने उसको अप्लाई कर देना है। तो हर बंदे का एक रोल है, अगर वो इंजीनियर पैसों के मामले में इन्वॉल्व होएगा तो मामला खराब हो जाएगा। इस वजह से प्लानिंग रोल्स जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं ताकि एक अच्छे हायरार्कियल सिस्टम के अंदर काम हो सके। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब वो रोल्स डिफाइन होने के बाद उन रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन है। मिस्त्री साहब ने जी ईंटें लगानी है, एक मजदूर है वो गारा बनाएगा, एक बंदा जो है वो ईंटें पकड़ाएगा, उनके रोल्स डिफाइंड होंगे। अब उनकी क्या होंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर उस पर रिव्यूज होते रहते हैं कि क्या वो ठीक काम कर रहे हैं, अगर ठीक काम नहीं कर रहे तो उनको चेंज करके नए बंदे ले आए। तो फिर उस पर अपडेट फीडबैक जो आती रहती है आपकी, और फिर वो फीडबैक पूरे सिस्टम में चलती रहती है। ये एक है, कोई भी आपने काम करना हो एक प्लानिंग का प्रोसेस है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग पूरे टॉपिक का नाम है, पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग। क्योंकि जो आपकी पब्लिक पॉलिसी होती है, जब पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके बाद प्लानिंग भी तो की जाती है ना, कि गवर्नमेंट ने एक काम किया, गवर्नमेंट में एक पब्लिक पॉलिसी है कि सस्ते घरों की स्कीम हमने देनी है या सस्ता ट्रैक्टर स्कीम देनी है। अब उन्होंने तो पब्लिक पॉलिसी दे दी, प्लानिंग किसने करनी है, उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन सारे जो होंगे इनको मैनेज करेंगे, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जो है, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस वो भी तकरीबन ये सेम ही होता है, लेकिन उसमें एक साइकिल होता है। सबसे पहले क्या होता है जी, बैठते हैं आपके लीडर्स के, करना क्या है, गवर्नमेंट की नीड्स क्या है, दैट इज एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग में आप क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग टू प्लान, कि जनाब हमने सस्ता घर की स्कीम दे देनी। फिर क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि अब वो हमने देनी कहाँ पर है, किन लोगों को देनी है, किस तरह से देनी है, और किन शराइत पर देनी है, दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फिर पॉलिसी अडॉप्शन। अब ये पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन कर रही है, कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एजेंडा सेट किया, कैबिनेट ने पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी। पॉलिसी अडॉप्शन कहाँ से होगी, लेजिस्लेचर से, कि क्या हम ये काम कर लें। वो लेजिस्लेचर इकोनॉमिक बिल एक पास करेगा, जनाब ये आप काम कर लें। फिर क्या होगा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वो कौन करेगा, आपका जो प्लानिंग का डिपार्टमेंट होगा वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, और फिर उसकी एवेल्युएशन के लिए एक और डिपार्टमेंट होगा जो उसको एवेल्युएट करेगा। जैसे आपका ऑडिट वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एवेल्युएट करते हैं। इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, आपके जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो एक प्रोजेक्ट बना देते हैं और उसकी ऑडिट कौन कर रहे होते हैं, सीए वाले, ठीक है। अब वो एवेल्युएट हो गई। अब अगर वो काम ऐसा है कि जो परमानेंट चलना है, फिर क्या होता है, फिर आप उसमें से फिर एजेंडा सेट करते हैं कि जनाब हम इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर दोबारा से आप इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी चलती रहती है। जैसे हमने लैंड रिकॉर्ड सेंटर बनाए, लैंड रिकॉर्ड सेंटर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, अब उसकी वैल्यूएशन भी हो गई कि भाई ये काम अच्छा है, हम इसको आगे भी कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे अप्लाई करने के लिए आप फिर से एजेंडा सेट करेंगे, जी ये लाहौर में बन गया तो अब हम इसको कराची में भी बनाएंगे। तो फिर आप वो वापस से एक पब्लिक पॉलिसी साइकिल आ जाता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द पब्लिक पॉलिसी साइकिल इन पब्लिक पॉलिसी।
अच्छा जी, फिर एक टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड प्लानिंग। क्या है जी, एक प्लानिंग कैसी होनी चाहिए बताएं जी। एक आप प्लान बना रहे हैं तो कैसा होना चाहिए तो बताएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं प्लान में, मरी का प्लान बना रहे हैं जी, मरी जाना है दोस्तों ने मिलके। सबसे पहले उसमें क्या चीज देखी जाएगी, बजट। कैसा होना चाहिए बजट, कम से कम और मजे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपने इसमें देखना है कि उसमें जो है आपकी अकॉर्डिंग टू रिसोर्सिस हो, जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हो। पहली आपकी करेक्टरिस्टिक्स आपने क्या बताई जी, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं, बताएं जी क्या देखते हैं, कि जाना कब है, टाइमिंग। यही देखते हैं कि कब जाना है। आपने लिख दिया जी टाइमिंग ऑफ प्लान। हाँ जी, नेसेसरी थिंग्स भी चलो हम कहीं पर ऐड करते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। दूसरा आप क्या देखते हैं कि इससे भी पहले टाइमिंग आपने डिसाइड की, उसके बाद भी एक मसला आता है, यूनिटी ऑफ प्लान। क्या सारे उस टाइम पर एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सर ये भी तो देखना होता है ना। कि एक कहता है जी मेरी मीटिंग है तो मैं नहीं जा रहा, या घर वाले मेहमान आ रहा है तो मैंने नहीं जाना। तो आपने उसकी क्या देखनी होती है, यूनिटी ऑफ प्लान भी देखनी होती है कि सारे उस चीज पर एग्री भी कर रहे हो। ठीक है, फिर आप दूसरी चीज क्या देखते हैं कि जो प्लान बना है, अब ये हमने प्लान बन गया है, क्या ये वायबल है भी कि या नहीं है। अब जब हमने चार दोस्तों ने मिलकर प्लान कर लिया, उनमें से किसी एक को शक हुआ कि यार ये तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों जी, क्योंकि बाबू सर टॉप पर बर्फबारी होगी है, तो अब हम आगे जा ही नहीं सकते गिरगित की तरफ। ठीक है, तो क्या वो प्लान वायबल है भी या नहीं, ये भी तो देखना है। आपने रिसोर्सेज के मुताबिक कर लिया, आपने टाइमिंग भी डिसाइड कर ली, यूनिटी सारे राजी भी होंगे, लेकिन क्या वो वायबल है भी या नहीं, ये भी तो हमने देखना है। तो वायबल प्लान होना चाहिए जी। ठीक है, उस दोस्त ने आपसे पूछा, उसने कहा जी आपका प्लान ठीक है, आप बाबू से टॉप, बर्फबारी हो रही है नहीं हो रही है, आप क्रॉस कर सकते हैं, तो प्लान हो गया वायबल। फिर क्या हुआ, फिर आपने ये देखा कि उस प्लान में एक्यूरेसी कितनी है। अब एक उसमें से बड़ा शहजादा हीरो था, उसने कहा जी यहाँ से रात को 8 बजे निकलेंगे, सुबह 8 बजे हम जनाब गिलगित पहुंच जाएंगे, और 2 दिन में गिलगित घूम के वापस भी आ जाएंगे। क्या ये प्लान ये है, इसमें प्रिसीजन है, नहीं है इसमें प्रिसीजन। के सुबह 8 बजे तक, रात को 8 बजे निकल के सुबह 8 बजे तक आप बड़ी मुश्किल से नारायण पहुंचते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं। 10 घंटे का सफर है, हम रुकते रुकाते पहाड़ों को देख के एक्साइटेड होके हम जाते हैं, तो हमें 12 घंटे लग जाते हैं। तो आपका वो टाइमिंग जो है वो भी मैटर कर रही है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, प्रिसीजन भी होनी चाहिए, हवाई किले नहीं बनाने, प्रिसीजन ऑफ प्लान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है जी, कि सप्लीनेस ऑफ प्लान, इस पे भी आते हैं। बालाकोट से थोड़ा सा आगे गया है तो वहां पर आपकी क्या होगी, लैंडस्लाइड। अब क्या होगा, अब आपको एक सेकंड प्लान भी होना चाहिए ना। तो आप उसका अगर कोई मुश्किलात आ रही है प्लान के अंदर, तो आप उसका एक सेकंड प्लान भी बना कर रखें, जिसको आप कहेंगे सप्लीनेस ऑफ प्लान।
आपको दूसरा सेकंड प्लान भी बना के रखें, ठीक है। और ये आपकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लानिंग के अंदर जो आती हैं, वो जो आप बात कर रहे हैं कि ये चीजें लेके जानी है, वो सारी जो है ना वो रिसोर्सेज में आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हमें पता नहीं होता किसी भी प्लान के अंदर, वो कोई भी प्लान हो, घर बनाने का प्लान हो, मुल्क चलाने का प्लान हो, टूर का प्लान हो, हर प्लान के अंदर हम साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स यही देख रहे होते हैं। और आप इनको किसी भी प्लान के अंदर आप इनको अगर अप्लाई करें तो आपका प्लान फुल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। डाटा कलेक्ट करें, जैसे ये प्लानिंग प्रोसेस है, डाटा कलेक्ट करेंगे, यहाँ से अगर शुरू करें कि जनाब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से कितने घंटों में पहुंचते हैं, ठीक है, वो आपका डाटा कलेक्शन हो गया। कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें उसमें। विजन क्या है जी, हमने गिलगित देख के आना है, हमारा विजन ये है। आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज स्ट्रेटेजिक इश्यूज, अब हमने पहले वो फेरी मेडोज देख के जाना है या वापसी पे देखना है, अगर टाइम बचा तो हम फिर देख लेंगे, नहीं तो हमने गिलगित ही जाना। तो आपने अपने इश्यूज को प्रायोरिटाइज कर लिया, फिर एनालिसिस कर लिया, किसका स्वैट एनालिसिस, स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमारी गाड़ी जी बड़ी अच्छी है, वो फेरी मेडोज तक हमें ले जाएगी। वीकनेस क्या है जी, हमारे दोस्त पहाड़ों से डरते हैं, पता नहीं वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वही रास्ते में जितनी एक्स्ट्रा लोकेशन आ रही हैं। और थ्रेट्स क्या है, मौसम थ्रेट होता है इस टूर में, तो उसका एनालिसिस करते हैं, अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छी है तो आप आगे कर सकते हो। तो इसी तरह प्लानिंग प्रोसेस और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें तो ये उसी तरह से होता है। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन हमें इनका पता नहीं होता, तो एक इशू बन जाता है फिर। अच्छा जी, इसके बाद हम जरा देखते हैं आगे। एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। जैसे हमने टूर वाला अरेंज किया, उसमें एक तो आपके सारे दोस्त हैं, दूसरे कौन से हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनसे इजाजत मिलेगी तो फिर। और तीसरा एक्टर कौन इन्वॉल्व है, जिसके पास गाड़ी है। ये डिफरेंट एक्टर्स हैं। इसी तरह पब्लिक पॉलिसी में एक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन से, पब्लिक पॉलिसी किन के लिए बनाई जा रही है, पब्लिक के लिए, द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिटीजन करते हैं किन के जरिए से, पब्लिक पॉलिसी किन के जरिए से बनाते हैं। हाँ जी, कौन लोग होते हैं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव, कौन है, इलेक्टेबल पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, ठीक है, द पॉलिटिशियंस, वो भी तो रोल प्ले करते हैं ना। अच्छा जी, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस जो हैं आपके, फिर पॉलिटिशियंस ने जाकर एजेंडा सेट कर दिया, अब उस पर पब्लिक पॉलिसी बनाएगा कौन। क्या पॉलिटिशियन इस काबिल हैं कि वो इतना मामला कर सके जो हम पढ़ रहे हैं। कौन, ब्यूरोक्रेसी, जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, वो बनाएंगे जी आपका, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स बनाएंगे। अच्छा, और किसी के जहन में कोई आता हो जो पब्लिक पॉलिसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, सोचें जी। ये चीजें बड़ी कॉमन है, आपको वैसे जनरल इनका आइडिया होना चाहिए। सोचें, पब्लिक पॉलिसी में क्या आते हैं, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, पब्लिक पॉलिसी में लॉज भी आते हैं। लाइक ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया गया, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 एक पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने ट्रांसजेंडर को राइट देने हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट बनवाने में किन किन लोगों ने रोल प्ले किया, आप बताएं। प्रोटेस्ट किन्होंने किए, वो तो आ गए ना, सिटीजन, पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट्स। प्रोटेस्ट किन लोगों ने किए, औरत मार्च वालों ने, एनजीओ थे ना एक, तो एनजीओ भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर उन एनजीओ के किसी पॉलिटिशियंस के साथ कांटेक्ट होते हैं,
वो उधर जाकर क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं। किधर जाकर, आपकी पार्लियामेंट में जाकर, जनाब हमें ये लॉ बनाना चाहिए। तो वो लॉबी जो कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। कि वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि जनाब आपको इस चीज पर पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। फिर कुछ और लोग भी होते हैं जिनको हम कहते हैं एकेडमिक एक्सपर्ट्स एंड थिंक टैंक्स। देखें जी, हमें क्या पता था कि क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज है? हमें क्या पता था कि वुमेन एम्पावरमेंट भी कोई चीज है? हमें तो नहीं पता था। एक जगह पर एक शुरू हुई जनाब आपकी कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए उन्होंने। उसके अंदर फूड इनसिक्योरिटी है जी, फूड इनसिक्योरिटी आ रही है, फूड इनसिक्योरिटी आ रही है, गवर्नमेंट को चाहे पता है या नहीं है, लेकिन उन्हें एकेडमिक एक्सपर्ट्स ने कुछ रिसर्च ऐसी कर दी कि उससे साबित हो गया कि आगे क्लाइमेट और आपका फूड इनसिक्योरिटी आ रही है। उस पर गवर्नमेंट अपनी पब्लिक पॉलिसी बना लेगी, जनाब हमें ये वाला काम करना चाहिए। तो वो द गवर्नमेंट, द एक्शंस दैट गवर्नमेंट चूजेस टू डू, उस चूज करवाने में कौन से एक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें एक एकेडमिक एक्सपर्ट्स भी हैं। फिर जनाब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, हमारा दिल शायद नहीं करता था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल्स हैं वो बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं कि वो जो यहाँ से पैसा कमाता है वो कैसे बाहर जाता है, वो तो इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से बाहर जाता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग लॉस बना देंगे तो उनका तो बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इन्हीं पॉलिटिशियन से वो आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज भी बनवाए, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2016 एक बना, ठीक है। तो ये भी एक आ जाएगी। फिर जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जजेस। सो मोटो एक्शंस के जरिए से वो भी बहुत सारे आपको वो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी देते हैं कि जनाब आप ये वाला काम करें, इस तरह का एक काम होना चाहिए। जैसे एक रो वर्सेस वेड केस है, दैट इज ऑन द अबॉर्शन लॉज इन अमेरिका, ठीक है। और एक मेलबरी वर्सेस मेडिसन केस भी है, नहीं मेलबरी वर्सेस मेडिसन नहीं है, कोई और है केस, में नाम भूल गया उसका। वो उसने 1965 में क्या किया, अबॉर्शन को लीगलाइज करवा दिया। उस केस में कहा गया, जज ने एक केस में कहा जी अबॉर्शन लीगल है। अब पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरी थी उसको उस पर लॉ बनाना पड़ गया कि अबॉर्शन इज लीगल, उस पर सजा नहीं हो सकती। अब 2023 के अंदर एक जज ने कह दिया कि अबॉर्शन इज इलीगल। तो अब पूरी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको ये लॉ बनाना पड़ गया कि गवर्नमेंट द अबॉर्शन इज इलीगल। नया लॉ बन गया ना, तो लॉज आर द पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो वो कौन बनवाते हैं, वो जजेस उसमें अपना रोल प्ले करते हैं जी, आप ये वाले लॉज भी बना दें। तो वो अपना फैसला देते हैं, लेकिन उस पर फिर लॉज बनाना आपका वो गवर्नमेंट का काम होता है, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इसको। नहीं मैं बताता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, अब अबॉर्शन पे लॉ है ही नहीं। लेट्स सपोज एक माशरा है जिसमें अबॉर्शन पे लॉ ही नहीं है, लेकिन जजमेंट के पास इस तरह का कोई केस आ गया, वो किस चीज पर बेस कर रहा है, वो मोरालिटी पर बेस कर रहा है, एथिक्स पर बेस कर रहा है, लेकिन वो हमने लॉ बनाना है। जैसे बच्चों के खिलाफ रेप करने पर कोई लॉ मौजूद नहीं था, वो वही लॉज थे जो कि किसी बड़े के साथ रेप करने पर लगते थे, किसी औरत के साथ रेप करने पर लगते थे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने जज ने फैसला दिया कि जो बच्चों के खिलाफ रेप करेगा हम उसको इससे भी ज्यादा कड़ी सजा देंगे। उस फैसले की बिना पर फिर लेजिस्लेचर जो होता है वो कुछ फैसला साजी करता है, ठीक है। तो फिर वो जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है कि नो टॉलरेंस पॉलिसी टू चाइल्ड रेपर्स, रेपिस्ट जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं उनके उन पे टॉलरेंस नहीं की जाएगी। तो वो जजेस के फैसले भी इस तरह के काम करवा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है आपका, ये सारे इनकी समझ आ गई है, ये सारे कुछ आपके एक्टर्स थे जो कि, इसमें एक और ऐड कर लें सिविल सोसाइटी।
इसको भी मेरे जहन में अभी अभी आया तो इसको भी ऐड कर लें। सॉरी, अभी आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही, मैंने मैसेजेस नहीं देखे, आई एम सॉरी। जी ऑनलाइन में स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने क्या बताया है? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी किसको हम कहते हैं पता है? सिविल सोसाइटी में कौन से लोग हैं? चीजों को वैसे डी कोड किया करें। सिविल सोसाइटी क्या हो सकती है? सिविलियंस कौन से? हाँ जी। एलीट क्लास में कौन कौन है बता दें? सही, आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। कौन लोग होते हैं एलीट क्लास में? इंडस्ट्रियलिस्ट्स। कौन? चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले, एक पूरा तबका है। और कोई? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो सारे क्या हैं? दे आर द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो वो भी तो रोल प्ले करते हैं। जैसे टीचर्स ने प्रोटेस्ट किए, तो स्कूल रिफॉर्म्स हो रही हैं जो आजकल मरियम नवाज शरीफ साहब करना चाह रही हैं, तो टीचर्स के प्रोटेस्ट के बाद से ही हैं। लेट्स सपोज पेंशन लॉज हैं। पेंशन लॉज कब चेंज होते हैं? जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो भी आपकी पब्लिक पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की। जैसे इन्होंने कहा था एलीट क्लास, तो प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड क्लास है वो एलीट क्लास ही है। हमें क्या फायदा प्राइवेटाइजेशन का? ठीक है, एलीट क्लास उन इदारों को खरीदेगी, फिर उनसे इनकम जनरेट करेगी अपने लिए। तो वो उसके लिए जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, जो हम कहते हैं जी इट इज अ पब्लिक पॉलिसी कि गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज इट्स इंस्टीट्यूशंस। तो वो हमें उससे क्या फायदा? हमारी तो पॉलिसी नहीं है, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट के दायरे गवर्नमेंट के पास हैं। लेकिन उसको जो इन्फ्लुएंस उस लेजिस्लेशन को कर रही है वो कौन कर रही है? द एलीट क्लास। इसको हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रिलेट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो सारे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें आपकी आती है, सबसे पहले आती है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। आप जी इसको बताएं, कौन गेस करें ये क्या होगा? ठीक है, किस किस सिनेरियो में हो सकते हैं? कोई इंस्टीट्यूशन का नाम बता दें। कोई एक इंस्टीट्यूशन जिससे कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। गवर्नमेंट बहुत सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ना। कोई एक मुझे चीज बता दें। आपको एक मैसेज बड़ा आता होता है कि आपके पैसे निकले हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट। दैट इज कि आपको गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे फॉर द सेक ऑफ एड, असिस्टेंस, या किसी भी एड और असिस्टेंस की सूरत में। एड एंड असिस्टेंस, इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जाए। वो क्या है? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज हैं। जैसे मैंने बात की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो वाली। फिर इसी तरह इमरान खान ने 12,000 रुपये दिए थे, वो वाले। फिर इसी तरह आपके लंगर खाने, आपकी ट्रैक्टर स्कीम, ये सारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज हैं। फिर हेल्थ कार्ड, वो भी आपकी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज हैं। तो जी फिर एक आ जाती है रेगुलेटरी पॉलिसीज। अब ये क्या हो सकती हैं? दिमाग लगाएं मुसलमानों, तुक्का लगाओ। क्या होती हैं जी? रेगुलेशन किन किन चीजों पे होती है? हमने रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी? जब हम पढ़ रहे थे वो टाइप ऑर्गेनाइजेशन वाला, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज और रेगुलेटरी बॉडीज, पढ़ा था? कौन कौन सी थी रेगुलेटरी बॉडीज? तुम तो बताओ।
हाँ जी, तो ये एलडीए इज अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेशंस करना, रेगुलेशंस किस सूरत में कि आपका कोई भी एक चीज कोई हद से तजावुज कर रहा है। जैसे हर बंदा अगर लाहौर में अपने हिसाब से घर बनाने शुरू कर दे, एक है जी मैंने 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जहाजों के रूट चेंज करने पड़ जाएंगे फिर। तो एलडीए उस चीज को डिफाइन करता है कि आपका स्ट्रक्चर सिटी का कैसा होगा। फिर रेगुलेटरी में फूड की रेगुलेशन करना, ठीक है। आपका इकोनॉमी को रेगुलेट करना, एससीसीपी, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सीडीए है आपकी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एससीसीपी, एलडीए, केडीए, एनबीपी, आपका फूड डिपार्टमेंट। ये सारे किस नेचर के हैं, रेगुलेटरी नेचर के, ठीक है। सब्सटेंटिव, ये जरा मुश्किल है, इसको देख लें। इनमें कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं आपकी, डायरेक्टली जो के लोगों को इफेक्ट कर रही हो ओवरऑल। ये वाली पॉलिसीज एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों को या स्पेसिफिक पर्सन को दी जा रही थी। ये रेगुलेटरी नेचर, ये वैसे तो एक ये भी स्पेसिफिक लोगों को जो कि अगेंस्ट लॉ जा रहे हैं। ये जो है ये पूरी सोसाइटी को करेंगी, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ठीक है। वो पूरी सोसाइटी के लिए हेल्थ कार्ड सारों के लिए दिया गया है। अगर वो किसी एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी के लिए होता तो वो किस में आता, डिस्ट्रीब्यूटिव में। लेकिन अगर वो सारों के लिए आ रहा है तो वो किस में है, सब्सटैंशिएट में आ रहा है। दूसरा आपकी एजुकेशन की, एजुकेशन की जो पॉलिसीज हैं वो भी इसी में आएंगी। आपकी थी ना वो सिंगल नेशनल करिकुलम, वो पॉलिसी क्या थी कि सारों को हमने इक्वल एजुकेशन देनी है, तो वो भी इसमें आएगी। हेल्थ कार्ड सारे पंजाब का या इंसाफ हेल्थ कार्ड या जो भी आपका है वो सारे इसी में आ जाएंगे। फिर इस तरह लॉज जो हैं, लॉज भी सारों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, तो वो भी इस वजह से इनमें आ जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट वन है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। रीडिस्ट्रीब्यूटिव से आपको कौन सा याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, इस्लामियात में कुछ पढ़ा हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाँ जी, एक दफा किसी से लेके फिर तकसीम करना। इस्लामियात में ऐसा कोई सिस्टम है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। ज़कात, ज़कात इज द रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, जिसमें अमीरों से पैसे लेके गरीबों में तकसीम किए जाते हैं। और वो क्या करती है, वो सोशल आपकी जो इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म करती हैं। टैक्सेशन का जो सिस्टम है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, किससे लेके, अमीरों से लेके आगे पूरी आवाम पर लगाना, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। तो टैक्सेशन का सिस्टम या ज़कात का सिस्टम, ये दोनों आपकी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में आते हैं। अवाम से टैक्स लेना और अवाम में ही दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। ओके। अच्छा जी, इस पे आप कुछ मॉडल्स भी बात करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के कुछ मॉडल्स की आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आप इस पे मॉडल्स अप्लाई करेंगे। समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही, बोर हो रहे हैं। मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, सबसे पहले जी इंस्टीट्यूशनल मॉडल।
ये कहता है इंस्टीट्यूशनल मॉडल, पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, implemented and evaluated by the institutions। कि कौन पॉलिसी बनाता है? इदारे ही सारा कुछ कर रहे हैं। फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट और एवेल्युएट, चाहे अवाम को वो जरूरत हो या ना हो, लेकिन इदारे अपने हिसाब से वो पॉलिसी बना देंगे। उसमें अवाम ने इनपुट नहीं दी, लेकिन इदारों को ये फील हुआ लाइक मोटरवे की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन इदारों को ये फील हुआ कि एक मोटरवे होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को क्या पता था कि मोटरवे क्या है, लेकिन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये चीज उनको ये जरूरत फील हुई कि हमें क्या करना चाहिए, एक मोटरवे बना दी। उन्होंने मोटरवे बना दी, पॉलिसी फॉर्मुलेट की, इसकी इंप्लीमेंट किया और एवेल्युएट कर रहे हैं। एवेल्युएशन में क्या नजर आया कि जी अच्छा प्रोजेक्ट है, बाकी पूरे पाकिस्तान में भी मोटरवेज बना दो। तो उन्होंने क्या किया, उस इंस्टीट्यूशन ने फिर और भी मोटरवेज बना दी। तो इंस्टीट्यूशंस जो सारा काम कर रहे हो जहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। जैसे लॉज जो बनते हैं वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशन से बना रहे होते हैं। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस नो डाउट उसमें हम अवाम भी कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लॉज बन रहे होते हैं वो इंस्टीट्यूशन ही बना रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता होता कि किस तरह के लॉज बनने चाहिए। तो वो सारे जो बना रहे होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल मॉडल के तहत ही बन रहे होते हैं। फिर आपका आता है एक सिस्टम मॉडल, ये बड़ा मजेदार है। सिस्टम मॉडल, एक फिलोसफर हैं जी डेविड ईस्टन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे पीएमएस वाली, तो उसमें भी इनका एक क्वेश्चन है। इसमें ना ये कहते हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, जिसमें क्या होता है कि देयर आर सर्टेन इनपुट्स, फिर उन पर क्या होता है, प्रोसेस होता है, और फिर उसकी क्या आ जाती है, आउटपुट। और आउटपुट से क्या जनरेट होता है, एक फीडबैक लूप, जो कि कहां पर चला जाता है, इनपुट में। अब इसको समझना है आपने। क्या हुआ जी, इनपुट क्या है कि जनाब सोसाइटी में क्राइम बहुत बढ़ गया है। अवाम ने क्या किया, एक इनपुट दी, अवाम ने कह लो या इदारों ने कह लो, एक इनपुट दी कि माशरे में क्राइम बहुत बढ़ रहा है। एक इनपुट दूसरी क्या आई जनाब, कि माशरे में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। ये सिस्टम को इनपुट्स मिल गई हैं। ओके, इस बात की समझ आ गई। इनपुट कहाँ जाएगी, प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस क्या है, द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है जी, प्रोसेस है। कहां पर जाएगी बात, कि आपकी वो बात लेजिस्लेचर तक चली जाएगी। इनपुट किसको गई, लेजिस्लेचर को। अब वहां पर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, जो आपको पता है कि वहां पर वोटिंग शोटिंग होती है और मामलात होते हैं। तो वो इनपुट को क्या करते हैं, वो इनपुट को प्रोसेस करके एक आउटपुट दे देते हैं। इनपुट क्या थी, क्राइम बढ़ रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट क्या होगी कि उस क्राइम को खत्म करने के लिए डॉल्फिन बना दी गई, स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए लेजिस्लेशन हुई, क्या जी, डॉल्फिन बना दें। वो आपकी है आउटपुट। अब आउटपुट जो आई है उस पर क्या होगी, हम पॉलिसी मेकिंग में हमने पढ़ा कि उसकी आखिरी रिजल्ट क्या होता है, पॉलिसी की एवेल्युएशन। वो वैल्यूएशन हुई, उसमें क्या हुई, अवाम का फीडबैक आया, अवाम का फीडबैक इज द वैल्यूएशन। और उसमें जो गलतियां थी वो वापस से क्या बन जाती हैं, इनपुट। अब वो इनपुट वापस से यहाँ पर जाएगी और वो जो गलतियां थी वो प्रोसेस रिमूव करेगा और वो आउटपुट बन जाएगी। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि वक्त के हिसाब से जरूरतें चेंज होती हैं, इसलिए वक्त के हिसाब से इनपुट्स और आउटपुट भी चेंज होती रहती हैं। तो दिस इज द सिस्टम मॉडल, कि पूरा सिस्टम मिलके आपकी पॉलिसी मेकिंग कर रहा होता है। उसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं, फीडबैक में पीपल हैं,
इनपुट्स में इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोसेस में आपके पॉलिटिकल सिस्टम है, और आउटपुट आपका फिर वो सारा एक नया इंस्टीट्यूशन बनकर निकलता है। ठीक है, तो दिस इज सिस्टम मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। फिर है जी एलिटिस्ट मॉडल, मेरा फेवरेट मॉडल। इससे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा लगता है कि जो पॉलिसी फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम एलीट टूवर्ड्स पीपल। कि कोई भी पॉलिसी जो बन रही है वो किसके लिए बन रही है, एलीट क्लास के लिए। मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि मोटरवे एक बन रही है, इधर से चूनिया से गुजरनी है और जनूबी पंजाब की तरफ जानी है। तो चूनिया से और जनूबी पंजाब इतने तो हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है, वो इस इलाके के लोगों को बड़ा वो अच्छी फैसिलिटीज दे दें, क्योंकि वहां पर वैसे सारी सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन मोटरवे जी बन रही है। तो उसमें मैं मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मे भी गलत भी हो सकता है, कि जो आपके हैं ना चूनिया में, वहां पर मियां मंशा की इंडस्ट्री है और शरीफ ग्रुप की इंडस्ट्री है, मंशा ग्रुप और शरीफ ग्रुप की इंडस्ट्री है। तो उनको हाईवे तक आने के लिए भी ठीक ठाक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिनमें उनका बड़ा उनको इश्यूज आते हैं, क्योंकि वहां पर सड़कें नहीं अच्छी। तो उनको प्रॉफिट देने के लिए वो वहां से सीधी मोटरवे गुजार रहे हैं, जो कि सीधी सीधी आगे कराची जाएगी और वहां से बाहर आपके एक्सपोर्ट्स होंगे। अब ये फायदा किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है तो ठीक है, फिर तो वो गलत चीज है। लेकिन अगर वो ओवरऑल उस माशरे के लिए है तो फिर वो ठीक बात है। लाइक अब ये जो मैंने मॉडल बताया ये एलीट मॉडल है, कि उनके लिए जो है आपकी पॉलिसी बनी, लेकिन उससे एक फ्लो डाउनवर्ड पीपल की तरफ भी आया, कि उस पर सिर्फ वही काम, वही सफर नहीं करेंगे, आम लोग भी सफर करेंगे। तो बनी किसके लिए, एलीट क्लास के लिए, लेकिन उसका एक फ्लो डाउनवर्ड भी आ गया पीपल्स की तरफ। दिस इज द एलीट मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग। हाँ जी, हाँ जी, रेन ड्रॉप इफेक्ट आप उसको कह लें। चौथा है जी इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कि जी पहले से क्या है, एक पॉलिसी बनी हुई है, उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें, स्मॉल चेंज उसमें आए, ठीक है, और वो दोबारा से आपकी नई पॉलिसी बन के बाहर आ जाए। जैसे कोई भी जनाब आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें आप थोड़ा सा हर साल चेंज करते जाएं तो आपकी क्या बनती है, इंक्रीमेंटल पॉलिसीज हैं। जैसे पिछले साल एक इनकी पॉलिसी थी कि सारे जो भट्टे हैं वो स्मोक क्रिएट करते हैं, इस वजह से उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट कर दिया जाए। अब उन्होंने क्या करें, अब अगर वो उसमें ये ऐड कर दें कि जो इंडस्ट्रीज क्लाइमेट चेंज का सबब बन रही हैं उनको फाइन कर दिए जाएं। तो पहले एक पॉलिसी तो है, लेकिन उस पॉलिसी में उन्होंने अब एक सेक्टर को और ऐड कर दिया जो कि इंडस्ट्रीज हैं, या कि कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। लाइक वो कहते हैं कि ऐसी गाड़ियां जो क्लोरोफ्लोर जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड जो वो निकाल रही हैं, वो क्या है, उन पर बैन किया जाए। तो वो पिछले मॉडल में एक छोटा सा चेंज आ गया। अब वो क्या करेंगे जनाब, आपके ट्रैफिक वाले उन गाड़ियों को फाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, कि हमने पब्लिक पॉलिसी क्या है कि हमने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, लेकिन उसकी पॉलिसी मेकिंग क्या है कि हम उसमें कोई नई चीजें ऐड कर दें प्रीवियस जो आपका एक्ट है उसके अंदर। सही है। या जैसे लॉज में अमेंडमेंट होती है, आपके लॉज होते हैं, आपका सीआरपीसी है, पीपीसी है, उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट होती है, तो वो अमेंडमेंट क्या है, दैट इज इंप्लीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। सही है, इस बात की आगे सारों को समझ। तो ये जनाब आपके चार मॉडल हैं। अब जहां पर जो जो चीजें अप्लाई हों आप उनको अप्लाई कर देंगे, सवाल वो किसी तरह का भी आ जाए। ठीक है, लेट्स सपोज कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का साइकिल बताएं। ठीक है, तो आप उसमें क्या कह सकते हैं, एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, चलें इसको बनाएं जी सारे। जैसे तो टाइम हो गया, इसको हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेते हैं। बनाएं जी, द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान। क्या होगा,
सही है। जल्दी से इसमें देखें कि आप इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं।